हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय एमके में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में छोटे से टॉपिक को देखेंगे जहाँ से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में पूछ ली जाते हैं, या फिर बीपीएससी का हो एग्ज़ाम, या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का हो, या डिफेंस का हो, है ना, या रेलवे का हो। एक प्रश्न अवश्य यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि जनगणना से रिलेटेड है, और यह बेसिकली टॉपिक देखिए तो जनसंख्या नगरीकरण है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, है ना। देखिए, अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान जो कि 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, जो आर्टिकल में अगर देखेंगे तो 246 है। तो अनुसूची है 7वां और अनुच्छेद है 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है यह पूछा जाएगा, और पूछा जाता है तो यह संघ सूची का विषय है ना। संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची ऑप्शन में रहेगा। तो संघ सूची का विषय है जनगणना, और ये 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में बताया गया है। और अनुच्छेद अगर देखेगा तो 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है, ठीक है ना। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अगर देखा जाए, टोटल पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग तो 121 करोड़ है ना। बट अप टू नाउ अभी तक तो ज़्यादा हैं, बट 2011 जनगणना के अनुसार अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो 121 करोड़ ही होगा, है ना। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई थी, तो स्वतंत्रता के प्राप्त अगर कुल जनगणना की बात करेंगे तो 7 बार हुई है ना। 7 यहाँ दिया है, 7 दिया है, ठीक है ना। इसके बाद विश्व में कुल जनसंख्या के भारत का प्रतिशत कितना है, तो विश्व में टोटल मान लीजिए 100% जनसंख्या है, तो उसमें भारत का कितना परसेंट योगदान है, तो 17.5% है ना, यानी 17.5 पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए, है ना। चलिए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, भारत में पहली जनगणना आप सभी जानते हैं कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, है ना। और 2011 में भारत की जो 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना अगर पूछेगा तो किसके काल में हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे और नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था, बताइएगा ऑप्शन में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो 382 है, ठीक है ना। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। यह कुल जनसंख्या है, घनत्व है 2011 के अनुसार। और 2011 जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ये बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। इसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, यानी 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और वही बिहार में देखिएगा तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, तो वृद्धि दर 17.64% है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष की जो टोटल जनसंख्या है वह 62.32 करोड़ है, ठीक है ना। इसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार अगर महिला के कुल अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो 58.75 करोड़ है ना। इसका टोटल जनसंख्या महिला का और पुरुष का 62, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला अगर राज्य पूछा जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में मिलेगा, लगभग 20 करोड़ है ना, जो कि दिया है 19.98 करोड़, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे भारत के अपेक्ष में देखा जाए तो, ठीक है ना। इसके बाद 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर राज्य देखा जाए तो सिक्किम है, यानी 6.10, यानी 6 लाख हम बोल सकते हैं लगभग, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो दिल्ली हो जाएगा 1.6 करोड़। और भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के अवरोही क्रम में अगर सजाना है तो पहला में हो जाएगा गोवा, दूसरा मिजोरम और तीसरा में तमिलनाडु, ठीक है ना। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे, तमिलनाडु में है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर कितना है बताइए। पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, ये पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा जनगणना 2011 के
जनगणना आयुक्त जो हुए थे, सेंसर कमिश्नर, वो कौन थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सी चंद्रमौली थे, है ना। 2011 जनगणना के जो आयुक्त हैं यानी कमिश्नर हुए थे वो कौन थे? तो सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा जो जिला है उसमें, ठीक है ना। आदिवासी की जनसंख्या प्रतिशत में अधिक है, तो कौन जिला में? दंतेवाड़ा जिला। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। वर्ष 1991 से 1911 से 1921, है ना। ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि वर्ष 1911 से वर्ष 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक यानी घटा है, नेगेटिव गया है, जो कि कोष्ट में दिया है 0.31%, है ना, माइनस में रही है, ठीक है ना। और इसलिए इस वर्ष को बृहद विभाजन वर्ष यानी ग्रेट डिवीज़न ईयर्स कहा जाता है। तो ग्रेट डिवीज़न ईयर्स कौन तिथि को कहा जाता है? 1911 से 1921 को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हुआ था ना कि दशक जो था जन्म वृद्धि था वह नकारात्मक हुआ था, यानी माइनस में माइनस की ओर जा रहा था, ठीक है ना। इसीलिए इसको बृहद विभाजन यानी ग्रेट डिवाइड ईयर्स भी वो कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। बेसिकली देखिएगा तो 64.47 हज़ार खाली है ना। इसके बाद भारत में कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितना है? तो 73.04% है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। तो 65.46% ये महिला है, और पुरुष के कितना है याद रखिएगा? 82.14% है ना। ये पुरुष का है, ये महिला का है, ठीक है ना। पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे अधिक साक्षर जिला राज्य कौन है? तो आप सभी जानते हैं केरल है 94%। और सबसे पुरुष साक्षरता दर वाला होगा तो केरल होगा। महिला साक्षरता दर वाला अगर राज्य होगा तो केरल ही होगा, क्योंकि ओवरऑल केरल ही सबसे ज़्यादा साक्षर जिला राज्य है भारत में। और सबसे कम वह हो जाता है आपका बिहार, है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता दर वाला हो जाएगा बिहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। तो अगर हम बात करेंगे भारत के मेघालय में, तो स्त्री और पुरुष की जो शिक्षा का जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है शिक्षा में, वो बहुत अंतर है। बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा अंतर इन द सेंस कि पुरुष अधिक होंगे और महिला कम शिक्षित होंगे, ये इस पॉइंट से ये रिलेट किया जा रहा है। तो मेघालय को याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन होगा? तो बिहार होगा, क्योंकि बिहार ऑलरेडी साक्षरता दर रेट कम है, यानी बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना है बताइए? बिहार का साक्षरता दर 61.80% है ना। तो ओवरऑल सबसे कम है तो पुरुष का भी कम होगा, महिला का भी कम होगा। जिस तरह केरल सबसे अधिक है तो पुरुष का अधिक होगा, महिला का भी अधिक होगा। तो उसी तरह बिहार भारत में एक ऐसा राज्य है जिसमें साक्षरता दर कम है, तो पुरुष का भी कम होगा, महिला का भी कम होगा, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है, 91.85%। भारत में कुल लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है? तो 1000 प्रति में 943, ठीक है ना। 943 यह लिंग अनुपात है। इसके बाद सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? तो वह केरल है, 1084, ठीक है ना। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला हरियाणा है 878, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। एक लास्ट पॉइंट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की लिंगानुपात 919 है ना, 919 है। और ओवरऑल लिंगानुपात पूछेगा भारत की तो कितना है? 900, बोलिए 943, बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि देखें, और यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।